गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखते हैं पार्ट 2 पैरा नंबर 4। पैरा नंबर 4 में देखिए क्या होता है। व्हाट इज़ मोर फेटेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। व्हाट इज़ मोर फेटेड देन ए ड्राई स्ट्रा। ड्राइड स्ट्रा मतलब होता है सूखा तिनका। फेटेड मतलब मुरझाया हुआ। कहा सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। तो ए सारो स्ट्रेकन हेड, एक दुख भरा हृदय। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट बी फ्रेंड अ ट्रेवलर। यात्रा के दौरान आपका साथी कौन होता है। जिससे कहता है कि यात्रा के दौरान आपका साथी कौन होता है, तो युधिष्ठिर बोलते हैं लर्निंग, विद्या। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम। मतलब वह कौन है, वह कौन मित्र है जो आपके साथ आपके घर में रहता है, आपके साथ आपके घर में रहता है। स्टे एट होम मतलब आपके साथ आपके घर में रहता है। तो द वाइफ मतलब आपकी पत्नी, आपकी पत्नी। अगला है हु कंपनीज अ मैन इन डेथ। हु कंपनीज अ मैन इन डेथ। कहा कि मनुष्य कंपनीज मतलब साथ जाना, साथ साथ जाना। कहा कि मनुष्य के मरने के बाद कौन है, वह कौन है जो मनुष्य के बाद अकेला एकांत जर्नी। सिर्फ धर्म ही एक ऐसा है जो मृत्यु के बाद अर्थात मृत्यु के पश्चात मात्र धर्म ही आत्मा के साथ एकांत यात्रा में उसके साथ होता है। अर्थात मृत्यु के पश्चात मात्र धर्म ही आत्मा की एकांत यात्रा में उसके साथ होता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज द बिगेस्ट वेसल। व्हिच इज द बिगेस्ट वेसल। बिगेस्ट वेसल, व्हिच इज द बिगेस्ट वेसल। कहा कि सबसे बड़ा बर्तन क्या है। सबसे बड़ा वेसल्स माने बर्तन, इसका सबसे बड़ा बर्तन, वो सबसे बड़ा बर्तन कौन है, क्या है भाई। तो कहता है सबसे विशाल बर्तन कौन सा है। विच इज़ द बिगेस्ट विसल, विशाल बर्तन कौन सा है। कहता है द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स, जो समाहित की हुई है, जो सबको समेटे हुई है। आल विथ इट सेल्फ मतलब सबको, सारी चीज़ों को समेटे हुई है। इट 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 इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल। कहा यही सबसे बड़ा बर्तन है, इसीलिए सबसे बड़ा विशाल बर्तन है। अगला क्वेश्चन कहती है, अगला क्वेश्चन पूछता है ये, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कहता है कि व्हाट इज हैप्पीनेस। प्रसन्नता क्या है, प्रसन्नता क्या है। तो कहता है युधिष्ठिर बोलता है हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। कहते जो प्रसन्नता है वो अच्छे, गुड कंडक्ट मतलब अच्छे परिणाम, यानी कहा अच्छे आचरण जो होते हैं, अच्छे आचरण का जो परिणाम है ही क्या होता है, प्रसन्नता। अच्छे आचरण, गुड कंडक्ट मतलब अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल। वह क्या है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप जिसको छोड़ देने से, व्हिच मतलब मैन, मैन मतलब आदमी, अभिमान है। फॉर इफ मैन गिविंग अप प्राउड, अगर मनुष्य अपने अभिमान को त्याग देता है तो ही विल लव्ड बाय ऑल, तो वह सभी से स्नेह करने लगता है, सभी से प्यार करने लगता है। अगला क्वेश्चन इच कहता है कि व्हाट इज द लॉस व्हिच यील्ड जॉय एंड नॉट सारो। कहता है कि वह क्या है जिसको लॉस मतलब खो जाने पर, विच यील्ड जॉय एंड नॉट सरो, का प्रसन्न होने के बजाय आदमी सुख प्राप्त करता है, जिसके नाश होने पर दुख के बजाय मनुष्य सुख प्राप्त करता है, वह क्या है। तो कहता है एंगर, का क्रोध। इफ़ वी गिवन अप, अगर मनुष्य को छोड़ दे, मनुष्य त्याग दे, बीइंग एंग्री, तो वो नाराज नहीं होता है। वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सारो, वी विल नो लॉन्गर टू सब्जेक्ट टू टरो। यदि हम क्रोधित होना छोड़ देते हैं, अर्थात इफ़ बी गिविंग बीइंग एंग्री मतलब क्रोधित होना छोड़ देते हैं, वी विल नेवर लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सर, तो हम कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सर मतलब कभी भी दुख का प्रभाव नहीं होगा था, कभी भी हम दुखी नहीं रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पैरा, नेक्स्ट नेक्स्ट पैरे पे, पैरा नंबर 5। पैराग्राफ 5 देखते हैं। पैराग्राफ 5 में क्या होता है। पैराग्राफ 5 में बताया कि व्हिच इज़ दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम रिच। कहा कि वो क्या है, बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम रिच, जिसको मनुष्य छोड़ देता है, मनुष्य छोड़ दे, त्याग दे, तो त्यागने पर मनुष्य धनवान बन जाता है। बिकम रिच मतलब धनवान बन जाता है। तो डिजायर क्या होता है, डिजायर, डिजायर मतलब इच्छाएं। कहा कि मनुष्य अगर अपनी इच्छाओं को त्याग दे, डिजायर्स मतलब इच्छाएं, मैन गिविंग अप बीइंग ग्रेडी ही विल बिकम वेल्दी। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं को क्या करते, अपनी इच्छाओं को, यदि मनुष्य अपने लालच करना छोड़ दे, ग्रेडी मतलब लालच, ग्रेडी मतलब लालचपन, अर्थात अपने लालच को छोड़ देता है, ही विल बिकम वेल्दी, वेल्दी मतलब धनी, वेल्दी मतलब धनी, तो मनुष्य क्या हो जाएगा, धनवान हो जाएगा।
प्रकार से हम ब्राह्मण बन सकते हैं। कैसे कोई सच्चा ब्राह्मण कैसे बन सकता है, यानी कोई सच्चा ब्राह्मण कैसे बनता है, सच्चा ब्राह्मण क्या है, रियल ब्राह्मण क्या है। इज बर्थ से, जन्म से बनता है, गुड कंडक्ट अच्छे आचरण से बनता है, और लर्निंग मतलब विद्या से बनता है। आंसर डिसिबली का उत्तर स्पष्ट रूप से दीजिए, विस्तार रूप से दीजिएगा कि कोई सच्चा ब्राह्मण कैसे बनता है, जन्म से, आचरण से या ज्ञान से। स्पष्ट रूप से उत्तर दीजिए, स्पष्ट रूप से। आंसर डिसिबली मतलब स्पष्ट रूप से उत्तर देना। तो देखिए युधिष्ठिर क्या कहता है, बर्थ एंड लर्निंग, कहा कि शिक्षा और जो ज्ञान, जो जन्म है और जो शिक्षा है, डू नॉट मेक वन रियल ब्राह्मण। कहा कि जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट, कहा कि अच्छा गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट मतलब अच्छे आचरण, एलोन डज, अच्छे आचरण ही उनको क्या बनाते हैं, अच्छा ब्राह्मण बनाते हैं। अच्छा आचरण ही उसको, यानी अच्छे आचरण ही उसको ब्राह्मण बनाते हैं। हाउ एवर, हाउ एवर, however learned a person maybe he will not be brahmana without giving up bad habits। कहा कि however learned a person maybe he will not be brahmana without giving up bad habits। कहा कि जो भी हो, एक व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, पर्सन, लर्नेड मतलब पढ़ा लिखा, अ पर्सन मतलब व्यक्ति, में भी कितना भी पढ़ा लिखा हो, ही विल नॉट बी ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। उसको हम पंडित नहीं कह सकते, ज्ञानी नहीं कह सकते, जबकि विदाउट मतलब बगैर गिविंग अप बैड, जब तक वो अपनी बुरी आदतों को त्याग नहीं देता। यानी कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो व्यक्ति, जब तक अपनी गिविंग अप बैड हैबिट्स, गिविंग अप बैड हैबिट्स, गिविंग अप बैड हैबिट्स का मतलब होता है बुरी आदतों को त्याग देना। जब तक वो बुरी आदतों को नहीं त्याग देता तब तक वो एक रियल ब्राह्मण नहीं है। इवन आयुर्वेद पढ़ चुका हो, ज्ञाता क्यों ना हो, ए मैन बैड कंडक्ट फॉल्स टू लोअर क्लास, तो वो मनुष्य जो होगा हमेशा लोअर क्लास यानी निम्न से जाति में ही गिना जाएगा, निम्न श्रेणी में ही गिना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। का भाई संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, वंडर मतलब आश्चर्य। तो युधिष्ठिर बोलता है एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति, सी क्रेचर डिपार्ट टू यामाक्स किंगडम। का प्रत्येक व्यक्ति, अनेक जीव जो हैं वो यमलोक जाते हुए देखता है। इस जो व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति प्राणियों को मरते हुए यमलोक जाते हुए देखता है। एंड एट दोज हु रिमेन व्हाट टू लाइफ फॉर, और फिर भी रिमेन फॉर एवर, लाइफ फॉर एवर मतलब हमेशा जीवित रहने के लिए, अनंत काल तक जीवित रहने की इच्छा रखता है। रिमेन्स व्हाट वांट टू मतलब चाहना, इच्छा रखना है ना, हमेशा। फिर भी मनुष्य क्या करता है, रिमेन वांट टू लाइफ फॉर एवर मतलब हमेशा जीवित रहने की इच्छा करते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर। का वास्तव में इससे बड़ा आश्चर्य कौन हो सकता है, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। वास्तव देखिए इस पैरे में क्या होता है, व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अ मच। इसमें कहता है कि भाई वो किस चीज़ को अगर मनुष्य त्याग दे तो धनवान हो जाएगा। तो डिजायर, इट डिजायर इफ मैन गिविंग अप बीइंग ग्रेडी ही विल बिकम वेल्दी। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं को त्याग देता है तो धनवान बन सकता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पूछता है कि भाई ब्राह्मण कैसे बन सकता है, जन्म से कि आचरण से कि विद्या से। आंसर स्पष्ट रूप से दे। तो युधिष्ठिर कहता है कि बर्थ एंड लर्निंग का शिक्षा और ज्ञान जो है वो मनुष्य को ब्राह्मण नहीं बनाती। जब अकेले एक ऐसा अच्छा आचरण, सॉरी, बर्थ और जो शिक्षा है वो मनुष्य को विद्वान नहीं बनाती, सिर्फ एक अकेला अच्छे आचरण ही उसको विद्वान बनाते हैं, अर्थात पंडित बना। ज्ञानी कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, मे बी ही विल नॉट बी ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, जब तक अपनी बुरी बातों को नहीं त्यागता। इवन दो मे बी लर्नड इन फोर, चाहे वो चारों बुद्ध का ज्ञाता क्यों ना हो, ए माइंड बैड कंडक्ट फॉल्स टू लोअर क्लासेस, हमेशा निम्न श्रेणी का ही गिना जाएगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरी मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यामा किंगडम एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लाइफ फॉर एवर। प्रत्येक व्यक्ति कहता सबसे बड़ा आश्चर्य क्या। तो युधिष्ठिर बोलता है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति यमलोक जाते हुए देखता है, सभी व्यक्तियों को, प्राणियों को देखता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा जीवित रहने की इच्छा रखता है। तो कह सकता है इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है ना। यही सबसे बड़ा संसार का क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य। चलते हैं नेक्स्ट पैरा पर। नेक्स्ट पैरा पर देखिए क्या होता है। 10 इस प्रकार
द यक्षा पुस्ट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, लगातार क्वेश्चन पूछे, लेकिन युधिष्ठिर ने उनका सारे क्वेश्चनों का क्या किया, आंसर दिया। फिर देखते हैं एंड इन द एंड, इन द एंड यक्षास, और अंत में यक्ष क्वेश्चन पूछता है, एक अंत में यक्ष पूछता है, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वांट टू कम बैक लाइफ। कहता है कि ओ किंग, कहता है कि ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। कहा कि तुम अपने मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकते हो। रिवाइव्ड मतलब जीवित करना, डेड ब्रदर्स मतलब होता है जीवित मरे हुए भाइयों में से। कैन नाउ बी रिवाइव्ड, कहा हु डू यू वांट कम बैक टू लाइफ। तो देखते हो, इट टुक युधिष्ठिर को एक पल भी, टुक युधिष्ठिर मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड लोटस आइड ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्ड नपला लाइंग लाइक ए फॉलन एबिनिटीज माइट एराइज। तो युधिष्ठिर कहता है कि इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक्स देन ही विश्ड दैट क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड का मतलब होता है जो रूप रंग जो होता है, सॉरी, मेघ वर्ण वाला, काले, लोटस आइज मतलब कमल नयनों वाला, ब्रॉड चेस्टेस मतलब चौड़ी छाती वाला, लॉन्ग आर्म मतलब लंबी भुजाओं वाला जो नकुल है, लेइंग लाइक जो लेटा हुआ है, फॉलन एबोनी ट्रीज माइट एराइज, एबोनी ट्रीज मतलब एक तेंदू का वृक्ष होता है उसके नीचे। कहा कि जो कहा कि हे राजन, कहा युधिष्ठिर ने एक पल नहीं सोचा, उसने कहा कि एक पल भी नहीं लगा कि श्याम ओड वाला जो श्याम ओड वाला जो है, कमल नयन वाला जो चौड़ी सीने वाला, लंबी भुजाओं वाले जो नकुल को है जीवित कर दिए जाए। उन्होंने सोचा, इस तुरंत एक पल भी नहीं सोचना, जस्ट ए मोमेंट, लिखा है अ मोमेंट, लिखा है अ मोमेंट मतलब एक भी पल सोचने में नहीं लगा। एंड देन ही बीस्ट, उन्होंने कहा कि जो कमल नयनों वाला है, श्याम रंग का है, चौड़ी छाती का है, लंबी भुजाओं वाला जो नकुल है, लेइंग लाइक जो एबनी ट्री के जो लंबी भुजाओं वाला जो तेंदु वृक्ष के नीचे, तेंदु वृक्ष के समान पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है, उसे जीवित कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, माइट एराइज मतलब जीवित कर दिया जाए। फिर आगे आगे कहते हैं द यक्षा वाज प्लीज, यक्षा प्रसन्न होता है एट दिस एंड आस्क युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर पूछता है, युधिष्ठिर से पूछता है, व्हाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा। कहा कि तुम बजाय, प्रेफरेंस का मतलब होता है वरीयता देना। कहा कि भीम की के बजाय तुमने, प्रेफरेंस का मतलब वरीयता देना, कहा है भीम के बजाय तुमने नकुल को क्यों चुना। हु एज द स्ट्रेंथ मतलब पावर ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, कहा जिसकी भुजाओं में 60,000 हाथियों का बल था। कितनी हजार, कहा जिसकी भुजाएं, जिसकी भुजाएं क्या हैं, जो 16,000, सॉरी 60,000 नहीं, सॉरी 16,000 हाथियों के समान बल रखने वाली थी। भीम को तुमने क्यों नहीं चुना। आई भी हर्ड, जिसे मैंने सुना है, दैट भीमा जो भीम है इज़ मोस्ट डियर, और भीम आपका सबसे प्रिय भी था। एंड वाई नॉट अर्जुना, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। वाई नॉट अर्जुना मतलब कहा कि अर्जुन को तुमने क्यों नहीं चुना। वो जिसकी शक्ति ही, जिसकी भुजाओं की शक्ति ही योर प्रोटेक्शन, योर प्रोटेक्शन मतलब आप, योर प्रोटेक्शन का मतलब होता है आपकी रक्षा, तुम्हारी रक्षा के लिए ही बनी थी, जिसकी भुजाएं शक्तिशाली भुजाएं तुम्हारी रक्षा का कवच हैं। तुमने उस अर्जुन को क्यों नहीं चुना। टेल मी वाई का जल्दी बचाइए, यू चूज नकुला रादर देन ईदर्स ऑफ दिस टू, कहा इन दोनों के बजाय, इन रादर देन दिस टू का इन दोनों को बजाय, इन दोनों के स्थान पर तुमने नकुल क्यों चुना। तो इस प्रकार से इच्छा कहता है, इच्छा बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, कहता है, और अंत में कहता है कि वो तुम भाई, वो आंसर उनका दे देते हैं। युधिष्ठिर कहता है कि किसी एक ब्रदर लड़के भाई को, मृत भाइयों में से आप जीवित कर सकते हो किसी एक प्राण को। तो युधिष्ठिर को एक पल भी सोचने में नहीं लगता, कहता है कि श्याम नयनों वाला, नहीं सॉरी, कमल नयनों वाला, श्याम वर्ण वाला, चौड़ी छाती का, लंबी भुजाओं वाला नकुल को जीवित कर दे। अच्छा, इस बात से प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि तुम नकुल को क्यों चुनते हो, युधिष्ठिर को क्यों, भीम को क्यों नहीं चुना जिसकी भुजाएं में 16,000 हाथियों का बल था, और ये तुम भीम तुम्हारा सबसे प्रिय भी था। अर्जुन को क्यों नहीं चुनते हो जिनकी जो शक्तिशाली भुजाएं आपकी रक्षा के लिए ही बनी थी।
रक्षा का कवच था, उसको क्यों नहीं चुनते हो? टेल मी हो चूज नकुला। कहा जल्दी से बताओ कि तुम। पैराग्राफ 7 में क्या होता है? देखते हैं पैराग्राफ 7 में। देखिए पैराग्राफ 7 क्या बता रहा है। पैराग्राफ 7 देखते हैं पैराग्राफ 7 में क्या होता है। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, वो इच्छा है इच्छा, धर्म इज नॉट ओनली सीड ऑफ मैन और नॉट भीमा और अर्जुना। कहा कि जो धर्म है ही व्यक्ति का एकमात्र रक्षा कवच है। ओनली मतलब एकमात्र शील्ड माने रक्षा कवच, मैन एंड नॉट भीमा। का भीम और अर्जुन नहीं, सिर्फ धर्म ही एक ऐसा है जो मनुष्य की रक्षा का काम करता है। कहा इफ धर्म, अगर ये धर्म को इफ गिवन अगर त्याग दिया जाएगा, मैन विल बी र्यून, तो मनुष्य का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री वर टू वाइफ्स, दो पत्नियां थी ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे माई फादर की। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। आई एम एलाइव, मैं जीवित हूँ। असन ऑफ कुंती, मतलब कुंती का पुत्र, मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ। एंड सो इज़ नॉट कम्प्लीटली बिरेव्ड, इसलिए मैं पूर्ण रूप से असहाय नहीं। बिरेव्ड मतलब होता है पूर्ण रूप से अनुदान, जिसे क्या बोलते हैं, शोक संतृप्त होना का, इसलिए मैं पूर्ण रूप से शोक संतृप्त नहीं हूँ। इन आर्डर डेट द स्केल ऑफ जस्टिस में भी इवन, कहा कि न्याय के तराजू को संतुलित रहे। स्केल जस्टिस में भी इवन, इवन मतलब संतुलित रहे। आई आस्क द मादरी सन नकुला में भी रिवाइव, इसीलिए मैंने नकुल के जीवन को जीवित करने के लिए कहा, यानी नकुल को पुनर्जीवित करने के लिए कहा कि आई आस्क द मादरी सन, मतलब माद्री का जो सन था नकुल, उसको जीवित यानी पुनर्जीवित के लिए कहा, क्योंकि स्केल्स जस्टिस ऑफ में बी इवन, जो न्याय का जो तराजू है वो क्या रहे? संतुलित रहे। एक बार फिर से देख लीजिए। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर आंसर देते हैं, धर्म इज नॉट ओनली सिल, कहा कि जो धर्म है, धर्म इज द धर्म, यदि धर्म को मनुष्य छोड़ देता है तो उसका पतन हो जाता है। ऋण मतलब पतन हो जाता है। कुंती और माद्री, जो मेरी कुंती और माद्री जो थी वर टू वाइफ, मेरी दो दो पत्नियां थी। माई फादर मतलब मेरे पिता की। आई मतलब मैं जीवित हूँ। सन ऑफ कुंती, कुंती का पुत्र। सो इसलिए शी इज़ नॉट कम्प्लीटली, इसलिए मैं पूर्ण रूप से दुखी नहीं हूँ या पूर्ण रूप से असहाय नहीं हूँ। इन आर्डर दैट, कि भाई इन आर्डर दैट, इस न्याय के तराजू को अगर तोला जाए, यानी न्याय का जो तराजू है एक समान रहे, बराबर रहे। आई आस्क माद्री सन, इसीलिए मैंने माद्री के सन को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। तब देखते हैं अगला क्या कहता है। द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज, इससे बहुत प्रसन्न होता है। युधिष्ठिराज को इम्पार्टिलिटी एंड ग्रेंटेड दैट ऑल हिज ब्रदर विल सम बैक टू लाइफ। इम्पार्टिलिटी मतलब निष्पक्षता से, इम्पार्टिलिटी मतलब निष्पक्षता से, युधिष्ठिर की निष्पक्षता मतलब पक्षपात न करना। युधिष्ठिर के इस निष्पक्षतापन से जो यक्ष है अत्यधिक प्रसन्न होता है, अधिक प्रसन्न होता है। एंड ग्रांटेड देम ऑल ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और क्या करता है? ग्रांट मतलब अनुदान करना, अर्थात सारे भाइयों को पुनर्जीवित कर देता है। बैक टू ऑल वुड कम बैक टू लाइफ, हिज ब्रदर्स मतलब ऑल हिज ब्रदर्स, सभी भाइयों को। इसीलिए युधिष्ठिर बहुत अधिक प्रसन्न होता है और उसने उसके सारे भाइयों को क्या कर देता है? जीवित कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट वाज यामा, वो यामा थे, यम थे। द लॉर्ड ऑफ देवता, लॉर्ड ऑफ डेथ मतलब मृत्यु के देवता थे। हु हैज़ टेकन, उन्होंने वॉज टेकन फ्रॉम ऑफ द यक्षा, इसने यक्ष का रूप इसलिए बदला था, यक्ष का रूप इसलिए धारण किया था। सो दैट माई सी, वो जानना चाहते थे, देखना चाहते थे। युधिष्ठिर एंड टेस्टिंग, युधिष्ठिर की ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते थे, युधिष्ठिर की परीक्षा लेना चाहते थे। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा डिसअपियर्ड, और क्या हुआ उसके बाद? वो अंतर्ध्यान हो गए, अर्थात अदृष्ट हो गए। एंड ब्लेस्ड हिम मतलब आशीर्वाद देना, एम्ब्रेस्ड मतलब गले लगाना। ठीक है, तो ये आपका हिंदी ट्रांसलेशन खत्म होता है। ठीक है, अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।